हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। हम शरणानंद जी महाराज की वाणी का आधार लेकर चिंतन मनन कर रहे हैं और सब्जेक्ट है पराधीनता का नाश तथा स्वाधीनता की अभिव्यक्ति। इसी चिंतन में आगे बढ़ते हैं। स्वाधीनता के साम्राज्य में नित्य निवास की मांग साधक की अपनी मांग है। उसकी पूर्ति में बाधक है वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि की आसक्ति। उसका मूल एकमात्र अपने को देह और देह को अपना मानना है। यह मान्यता वास्तव में अपना जाना हुआ असत है, जिसके त्याग का दायित्व साधक पर है। तो स्वामी जी थोड़ा आप समराइज कर रहे हैं ओवरऑल कि स्वाधीनता जो वास्तव में एक स्वतंत्रता है हर प्रकार की, जो भीतर हम कई प्रकार के प्रभावों को अंकित करके जो बंदिश महसूस करते हैं और बंधा हुआ सा, जकड़ा हुआ सा, कुछ पाने में लगे, कुछ इसमें लगे, छोटे छोटे कई समस्याएं हैं जो बड़े दीर्घ काल तक चलती रहती हैं। उसकी जड़ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कुछ गहरा अज्ञान है, कुछ गहरा अविवेक है। वो अविवेक क्या है कि अपने को देह और देह को अपना मानना। अपने को देह मानने का मतलब क्या होता है? तादात्म्य, कि कोई जो ऐसी चीज़ है जो हम हो नहीं सकते, जो नित्य निरंतर नाश हो रही है, उसमें कोई परमानेंट सेल्फ जैसा नहीं है, लेकिन वहाँ थोप रहे हैं, वहाँ मान रहे हैं। तो ये जैसे कई संस्कार होते हैं, हैबिट पैटर्न्स होते हैं कि मान लो जैसे चूहों को कोई ट्रेन कर रहा है तो कोई चीज़ कहीं टेस्ट लगा रहा है, उसके बाद वो उसी ट्रैक पे बार बार जा रहे हैं। तो जैसे 2-4 बार चालू हुए तो वो पैटर्न बन गया और फिर धीरे धीरे उसी पैटर्न पे जाने लगे। तो अभी जरा सी भी वो आवाज़ होती है या कोई वो ट्रिगर उनके मन में होता है तो वो उस तरफ का उनका ट्रैक स्ट्रॉन्ग होते जाता है। ऐसे ही हमने एक अपनी और जो 50 तरह के पैटर्न हैं उनके अलावा एक जो मूल में एक पैटर्न है मैं का भाव, अहम, मैं हूँ। तो ये जो है, और वो भी देह से जुड़ के, कि जो ये चित्त में उठता है, चित्त को जब ये दोष ये वाली तादाद में जागता है तो कुछ दिखता तो है नहीं, एक देह ही दिखता है बाहर, तो उसको पकड़ लेता है कि ये देह मैं हूँ। तो इसको कहते हैं तादाद में। और देह पे अपना अधिकार जमाता है, देह पे अपनी मालकियत है, देह को जितने उसमें रोक टोक है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, एज इफ कि वो कर लेगा, उस पर पूरा अपना ममत्व स्थापित करता है। तो उसको कहते हैं ममता, देह को मेरा मानना। तो अहमता और ममता को जो ये संस्कार है, मैं मेरे का जो संस्कार, हैबिट पैटर्न गहराई से जो हर क्रियाकलाप, हर कोशिश में जो मौजूद है, ये स्ट्रांग होते रहता है। तो ये कह रहे हैं कि ये गहरा हमारी गलती है, ये गहरी भूल है, और इस जाने हुए सत्य का त्याग का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर ही है, क्योंकि ये हमारी गलती है। हमने गहराई से इसे डेवलप किया है, अज्ञान में किया है भले ही, तो ये दायित्व हम पर है। और इसका आगे कैसे आगे बोलते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें। असत का स्पष्ट बोध असत के त्याग में हेतु है, कि इसका स्पष्ट बोध होना चाहिए। स्पष्ट बोध कैसे हो? जब हम अपने भीतर झांके, जब जो हमारा दिन रात मन शरीर जो कर रहा है, जो हमसे हो रहा है, जो हमारी टेंडेंसीज हैं, उनकी तरफ मुड़ें, देखें कि वास्तव में क्या हो रहा है, कैसे परसेप्शन जाग रहा है, किस चीज़ को मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं। ऐसे जब हम अपने भीतर मन और शरीर को ऑब्जर्व करेंगे तो उस ऑब्जर्वेशन से गुत्थियाँ खुलने लगती हैं। तो असत का स्पष्ट बोध असत के त्याग में हेतु है। तो सिर्फ साफ साफ जानना मात्र है, ये है, उसी से ही
जितनी नेगेटिविटी है, जितने बंधन हैं, वो सब ढीले पड़ जाते हैं और अलविदा हो जाते हैं। इस दृष्टि से साधक को असत को जानने के लिए अथक अखंड प्रयास करना परम आवश्यक है। यह समस्या साधक की वर्तमान समस्या है। इसको हल किए बिना किसी अन्य समस्या में उलझना स्वाधीनता के पुजारी के लिए सर्वथा त्याज्य है। मूल असत का त्याग किए बिना किसी भी प्रकार का असाधन का नाश तथा साधन की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। तो वही बात है कि उसको स्ट्रेस कर रहे हैं कि जो हमारी मूल समस्या है उसको हमें परम कर्तव्य मानना है कि इसको पहले सॉल्व करना है। पहली गलती, जैसे मैथ्स में हम कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं, वो बेसिक एजम्पशन ही गलत हो गया या वहीं कुछ गड़बड़ी हो गई, तो आगे कुछ भी करेंगे तो सब गड़बड़ियों के ही नए नए रूप होंगे। तो हमारे भी मन में तरह तरह के टेंशन, एंजाइटी, इनसिक्योरिटीज या लालच या कुछ भ्रम हजारों तरह के रहते हैं। अपने आप को देह मान के और देह को अपना मान के और आगे जैसे सोचते हैं कि क्या क्या और कर सकते हैं, हमने अपना पोटेंशियल पूरा रियलाइज़ नहीं किया, हमें कुछ अचीव करना है, या हेल्थ इतनी इतनी सही होनी चाहिए, या कुछ भी जो कुछ ज़रूरी है प्रैक्टिकली वो तो करना ही है, पर जो और मन में ऐसे फितूर आते रहते हैं जिससे कि हम सोचते हैं कि ये चीज़ हम करेंगे तब हमारी लाइफ परफेक्ट होगी। तो ये जो भावना है जिस भी बात के पीछे, और हम फ्यूचर में वो अपनी आइडियल लाइफ प्रोजेक्ट करते हैं, और इधर बेस में गहराई में ये ध्यान नहीं आता कि हम जिन अजम्पशंस पर नज़र नहीं डाल रहे हैं और जो अनएग्जामिन्ड हैं और उसके बाद कुछ मान रहे हैं, तो वो मान्यता हमारी पूरी भी हो जाए जो जो मान रहे हैं, जैसी जैसी परिस्थितियों की आकांक्षा हो रही है, जैसी जैसे व्यक्तियों से हम छूटना चाह रहे हैं या पकड़ना चाह रहे हैं, वो होने के बाद भी मामला खाली का खाली रहने वाला है। क्यों? क्योंकि मूल में जो असत है उसका त्याग नहीं हुआ, मूल में जो भूल है वो रिवर्स नहीं हुई, अनकंडीशन नहीं हुई, कि गहराई से मैं का संस्कार प्रबल ही रहा। तो जो रहा और भ्रम के बेस पे है, अज्ञान के बेस पे है, तो वो तांडव करता रहेगा, किसी न किसी प्रकार की आफत में लगाए रहेगा, और लगेगा ऐसे कि बड़ा हम इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, बड़ा हम जिंदगी को तराश रहे हैं, बड़ा हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जब साधक निज विवेक के प्रकाश में यह स्वीकार करता है कि मैं देह नहीं हूँ, तब देह के संबंध से उत्पन्न कर्म, चिंतन और स्थिति से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। अब ये क्या है कि निज विवेक के प्रकाश में, इसको शॉर्ट में बोला जाए तो जब हम अपना स्वयं का आत्मनिरीक्षण करते हैं, बार बार अंदर आते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, और हमें अपने ध्यान के द्वारा, अपनी अटेंशन के द्वारा ही खुद ही जब धीरे धीरे लगने लगता है कि ये भूल से मानी हुई बात है, देह में हो ही नहीं सकता, देह पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं, देह बदल रहा है नित्य निरंतर, उस बदलने वाली चीज़ों को जाना जा रहा है, और जिनसे जाना जा रहा है वो भी मेरे जानने में आ रही हैं। ये सब जो चित्त और देह के प्रपंच हैं, धीरे धीरे सब जो देखने में आते रहते हैं, उसी को कह रहे हैं निज विवेक के प्रकाश में, कि एक जो डिसर्निंग पावर है, एक जो गहराई से विवेक है, अंडरस्टैंडिंग है, और एक जो ऑब्जर्वेशन का पावर है, वो धीरे धीरे हमारा जागने लगता है, सस्टेन कर पाते हैं हम एक थोड़े लंबे समय के लिए। थोड़ा उसमें प्रैक्टिस जैसी चीज़ लगती है, देख देख के समझ में आता है कि कब कहाँ कैसे चीज़ चालू हुई, कैसे हम आसक्त हो रहे हैं, कैसे हम ग्रिप में आ रहे हैं, कैसे हम टेंशन में आ रहे हैं, और मूल में इस बात पे ध्यान नहीं गया कि अपने आप को हमने क्या मान लिया। तो ऐसे बार बार भीतर आने से ये धीरे धीरे
चीज़ें खुद को ही स्पष्ट हो जाती हैं। तो उसको कहते हैं निज विवेक के प्रकाश में यह स्वीकार करता है, मतलब ये बात गहराई से बैठ जाती है, तो बाकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं कर्म से रिलेटेड, चिंतन से रिलेटेड, स्थिति से रिलेटेड, मतलब कुछ होना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उन सब से संबंध विच्छेद हो जाता है, वो सब के प्रभाव ढीले हो जाते हैं। तो देह के रहते हुए ही साधक देह के प्रभाव से रहित हो जाता है। प्रभावों से ही मुक्त होना, जितने इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं भीतर में, अंदर में, और उनसे तरह तरह की निगेटिविटीज़ बह रही हैं, जो मेंटल डिस्टॉर्शंस हैं, अज्ञान में मानी हुई मान्यताएं हैं, तो वो सब अपना प्रभाव धीरे धीरे उनके बेस पे ही सब पूरा विज्ञान पैदा होता रहता है और तरह तरह के प्रभाव पड़ते रहते हैं। फिर वैसा ही उसी चश्मे से देखते हैं तो चीज़ें वैसी ही लगती हैं और फिर उनका साइकिल चलता रहता है। तो उसी को शॉर्ट में कहा जाए तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स, प्रभाव। तो ये सब जो प्रभाव है, ये देह के रहते हुए ही साधक इन सब प्रभावों से रहित हो जाता है और उसके होते ही निर्वासना आ जाती है। कोई चाहत नहीं किसी भी चीज़ की, जो कुछ भी हमसे अलग है, जो हो रहा है, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, उसको ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्टिंग माइंडसेट्स अंदर में पैदा होना बंद हो जाते हैं, पोषित होना बंद हो जाते हैं, तो निर्वासना आ जाती है। और देह को अपना न मानने से, मतलब जो तादाद में हटता है तो प्रभाव कम होता है, धीरे धीरे गलता है और निर्वासना आ जाती है। और अपना ना मानने से, मतलब देह के ऊपर अपना अधिकार, कंट्रोल करने की जो टेंडेंसीज हैं वो रिड्यूस होने से, वो कम होने से निर्विकारता की अभिव्यक्ति होती है, स्वतः आती है। ये चीज़ें स्वतः एक डेवलप होती हैं तो है ही। कहीं मूल में हमारा जो स्वभाव है चित्त का अपना, ये बहुत निर्दोष है। जो निर्दोषता गहरे में है उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो यही निर्वासना और निर्विकारता साधन है। साधन वास्तव में क्या है? यही साधन का मतलब ये नहीं कि कुछ हमें कहीं से कहीं जाना है और कुछ कुछ चीज़ें, क्रिया है, कर्मकांड है, ये है, वो करने हैं तभी होगा, या कुछ ऐसी रहस्य की चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं है, वो करनी पड़ेंगी। नहीं, जो ये जमा प्रभाव है, जो अज्ञान की अवस्था में तरह तरह के संस्कार हमारे मन पर बिल्ड हो गए हैं और उनकी लेयर बाय लेयर है। और क्योंकि लेयर बाय लेयर का मतलब कि एक गलती हुई, उसी गलती के आधार पे दूसरी चीज़ की एनालिसिस हो रही है और वो फिर माना, फिर उसके आधार पे दूसरी चीज़ मानी, तीसरी चीज़ मानी और उनके हिसाब से जीवन बना और ट्रैक चले, हैबिट पैटर्न पड़े कि मतलब वैसा माना, वैसा सोचा, वैसा किया और इस पूरे प्रोसेस को बार बार रिपीट किया। तो वो पूरे पैटर्न जो बन गए हैं, वो सब से मुक्त होना ही साधन है। और उसके बाद जो मूल स्वभाव है निर्वासनिकता का, निर्विकारिता का, वो स्वतः प्रकट होता है, वही साधन है। साधन कुछ और अलग से नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें करते रहना है कि 4 घंटे ध्यान हो, चाहे जप हो, चाहे कुछ है, ये करते रहना है। ऐसा कोई ये नहीं कि ये किया तब ये होगा और ये जैसे ही बंद किया तो नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। अनकंडीशन करना, अनअभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है ऐसी चीज़ों की जिनसे पुराने प्रभाव हैं वो निकल जाए। वो निकल गए फिर कुछ भी करना कराना नहीं है, ये मूल में हमारा स्वभाव है। इस साधन की अभिव्यक्ति होते ही साधक स्वाधीनता के साम्राज्य में स्वतः प्रवेश पाता है। यही वास्तविक स्वाधीनता है कि भीतर से कोई डिपेंडेंसीज न रह जाएं। ये वासना और विकारों के कारण ही, डिफाइलमेंट्स के कारण ही हमें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है और वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वास्तव में, वो उल्टा हमारे लिए आफत है। उनको मैनेज करना, संग्रह करना और दिन रात उनके पीछे पागल रहना, वो एक दिन मरते हैं तो सब चीज़ें एक झटके में छूट जाती हैं और उन चीज़ों के प्रति जो आसक्ति के संस्कार जमा हो जाते हैं, जो दुष्प्रभाव रह जाते हैं, वो हमें अनंत प्रकार के भय और शोक और बंधनों से युक्त करके हमारे मन में जमा होके हमारे साथ चलते हैं और फिर यही एक सिलसिला चालू रहता है दुख का। इसी को बुद्ध ने दुख चक्र कहा है कि जो संस्कार हैं
जो प्रभाव है ये अंकित हो गए, एक शरीर से छूटे, वही चित्त की धारा आगे उस फोर्स से नए नए शरीरों का निर्माण करती है और फिर वहाँ पे वैसे पैटर्न्स। तो ये बिना अज्ञान के जाल को तोड़े ये संभव नहीं है कि ये अनकंडीशन हो जाए। वो भी खूब जागृत अवस्था में बार बार समझे कि हमारी क्या भूल हो रही है और स्पष्ट उसका बोध हो, स्वीकृति हो कि ये भूल ही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पूरा ठोस कॉन्फिडेंस के साथ बार बार समझें और स्वीकारें और उसे छोड़ें। तो इन सब प्रभावों से शनैः शनैः मुक्ति मिलती है। यही वास्तविक मुक्ति है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।